जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ एक देवी शक्ति को शरीर में कैसे बुलाएं, 2 देवी शक्ति से कैसे बात करें, 3 देवी शक्ति को प्रसन्न कैसे करें, 4 देवी शक्ति को भोग क्या लगाएं। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको इन 4 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। आप लोगों को सभी चीज़ के बारे में पता तो होगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पूरे नियम के साथ करते हैं तभी आपको इन चीज़ का चमत्कार दिखता है। अभी कुछ भक्त माँ काली के ऐसे हैं जो माता को शरीर में बुलाना चाहते, सवारी प्राप्त करना चाहते और बहुत कुछ कर रहे हैं सवारी प्राप्त करने के लिए, लेकिन सवारी अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं आपको बताऊंगी सवारी को कैसे बुलाना है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो देवी शक्ति से बात करना चाहते हैं, लेकिन देवी शक्ति की बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बात ही नहीं हो पा रही देवी शक्ति से। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे दुर्गा माता, काली माता, कामाख्या माता, अनेक देवी हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन देवी माँ अभी तक प्रसन्न नहीं हो रही है। कुछ लोग देवी माता को भोग में तरह तरह की चीज़ें चढ़ा देते हैं, जो चीज़ें माता को नहीं चढ़ाई जाती है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो भोग में आपको चढ़ानी चाहिए। यदि आप अपने घर से ही बना के ये चीज़ चढ़ाएंगे माता को, तो भाई कितनी भी देवी शक्ति हो, अनेक रूप हो, आप किसकी भी मान्यता कर रहे हो, वो आपसे 1 सेकंड में ही प्रसन्न हो जाएगी जब आप ये भोग में देवी शक्ति को चढ़ाओगे। ये सबसे प्रिय भोग है माता का, चाहे काली माँ को चढ़ाओ, चाहे दुर्गा माँ को चढ़ाए, किसी भी देवी को चढ़ाओ। तो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो पहले हम बात करेंगे कि देवी शक्ति को शरीर में कैसे बुलाया जाता है। देखिए, देवी शक्ति को शरीर में हर तरह से बुलाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप गुरुमुख होने ज़रूरी होने चाहिए। मतलब आपका गुरु होना चाहिए, तब ही आपको देवी शक्ति को शरीर में बुलाना चाहिए। क्योंकि जब देवी शक्ति किसी के शरीर में आती है तो उसको शांत करने के लिए एक गुरु चाहिए होता है। अभी आपने देखा नहीं है कि कुछ कुछ लोगों के ऊपर बिना गुरु के ही सवारी आ जाती है, लेकिन उन लोगों का भला नहीं होता है, उल्टा उनका बुरा हो जाता है। तो इसीलिए शक्ति को सही दिशा में लिया जाता है, और कौन लेता है, वो गुरु ही लेता है। तो देवी शक्ति को शरीर में कैसे बुलाएं, कुछ मत करिए, सबसे पहले अपना गुरु धारण कराइए। ठीक है, गुरु धारण कराने के बाद आपको कम से कम 1.25 महीने तक माता की पूजा कंटिन्यू करनी है। 1.25 महीने के अंदर अंदर माता की सवारी आपके शरीर में आ जाएगी, जब आप अपना गुरु धारण करा लेंगे। अब दूसरे विषय में हम बात करेंगे, देवी शक्ति से बात कैसे करते हैं। देखिए, देवी शक्ति से बात करने के कई तरीके होते हैं। अब उन कई तरीकों में से जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से आप देवी शक्ति से बात भी कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका बताऊंगी, अगर आपका गुरु है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर गुरु नहीं भी है तब भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आप लोग प्रतिदिन की पूजा पाठ अपने घर में आपको करनी चाहिए, तभी देवी शक्ति बात करती है। ऐसे नहीं कि आप समय से पूजा कर रहे हैं, मतलब टाइम बना के, दिन बना के पूजा कर रहे हैं कि भाई काली माँ का दिन शनिवार का है तो हम शनिवार को जोत जगाएंगे। इस तरीके से देवी शक्ति आपके पास कभी भी नहीं आने वाली, ना आपसे बात करने वाली। तो प्रतिदिन की पूजा पाठ करोगे, अपने घर में एक रुद्राक्ष की माला ला के रख लो। रुद्राक्ष की माला से माता के कोई भी बीज मंत्र को जपते जाओ प्रतिदिन की पूजा पाठ में। ठीक है, जब 11 दिन आप उस रुद्राक्ष की माला पे मंत्र जप लोगे, उसके बाद माता आपसे बात करने लगेगी माला के माध्यम से, और आपके मन में भी बैठे करेगी आपसे बात करने के लिए, जब आप जितना माता के मंत्रों का जाप करेंगे। अब तीसरे विषय पे बात करेंगे, देवी शक्ति को प्रसन्न कैसे किया जाता है। देखिए, देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको उनकी प्रिय चीज़ें चढ़ानी चाहिए, जैसे लौंग, बतासे, नींबू, जायफल और सूखा गोला,
नारियल पानी वाला, माता का श्रृंगार, माता की चुनरी, ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए। अगर प्रसन्न करना चाहते हैं माँ काली को या अपनी देवी शक्ति को, जिसकी मान्यता करते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, तो रोज़ाना नहीं हो सके तो शनिवार और मंगलवार माता के मंदिर ज़रूर जाएं। अगर कुछ आपके पास है माता के लिए तो लेके जाएं, नहीं भी है तो खाली हाथ जाएं, मत्था ज़रूर टेक कर आएँ। इससे ही माता प्रसन्न हो जाती हैं। अब चौथे विषय पे बात करेंगे, देवी माँ को भोग में क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए। देखिए, लोग क्या करते हैं, अपने घर में माता को कई चीज़ें बना बना के चढ़ा देते हैं, जो चीज़ माता को प्रिय होती ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं, माता को आपको चढ़ाना चाहिए मीठा पान, लौंग बतासे, नींबू जायफल, ये सब चीज़ें माता को आपको चढ़ानी चाहिए। सूखा गोला हो गया, ठीक है, नारियल हो गया पानी वाला, ये सब चीज़ आपको माता को अपने हाथों से अपने घर में चढ़ानी चाहिए। अभी मान लीजिए इन चीज़ों के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है और मान लीजिए किसी भी वजह से आप ये चीज़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए, अपने घर में एक रोटी बनाइए छोटी सी, ठीक है। रोटी बना के उस पर 5 या 10 रुपये का गुड़ लेके आओ दुकान से, थोड़ा थोड़ा गुड़ एक रोटी पे रख के माता को चढ़ा दो, उनके नाम से अपने घर के मंदिर में रख दो। माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है गुड़ और रोटी, तो अगर गुड़ का भोग आप माता को लगाएंगे तो माता सबसे ज़्यादा आपसे प्रसन्न होंगी। और माता को यही भोग अधिकतर करके 90% लोग लगाते हैं कलयुग में, क्योंकि यही भोग माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और इस भोग में किसी का खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है, बस गुड़ आता है, रोटी अपने हाथ से बना के माता को चढ़ा दो। तो भक्तों, मैंने 4 चीज़ों के बारे में आपको बताया है, इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना और इनको फॉलो करना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर